यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नाम की चर्चा के बीच केशव मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव मौर्य पहले ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में ही 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, जिसमें बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी है। सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। सीबीआई ने बीते हफ्ते शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड डाली थी। इस दौरान सीबीआई अपने साथ मनीष सिसोदिया का फोन ले गई थी। लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया था। दिल्ली के आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपके सारे रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है। लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 15 लोगों के नाम हैं, उनमें से एक नाम सबसे ऊपर आपका है। सबसे पहले इस लुक आउट नोटिस पर आप क्या कहेंगे? आप तो घर पर हैं फिलहाल। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरी सीबीआई रेड करके और 14 घंटे मेरे घर के अंदर छापामारी करके जब कुछ नहीं मिला, उनकी सारी रेड फेल हो गई, कहीं कोई एक पैसे की बेईमानी का कुछ नहीं मिला, तो अब कह रहे हैं लुकआउट नोटिस जारी करो, खोजो इसको कहाँ है। मैं तो यही हूँ अपने घर पे, मुझे ढूंढना है तो स्कूलों में ढूंढ लो, संडे है आज घर पे मिल जाऊंगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी, सिसोदिया और सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि देश में अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी है। अगर इनकी आबकारी नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई? जिस समय दिल्ली में कोरोना की लहर थी उस समय केजरीवाल आबकारी नीति पर साइन कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। और मत भूलिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, शेख चिल्ली वाली बातें आपने पहले भी करी थी। बनारस गए थे, मुंह की खाई थी। उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि 2024 के चुनावों की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू के नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से संयुक्त प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि जनता में उनके लिए सद्भावना है। हिमाचल प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही हलचल शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए गठित संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार में शामिल होंगे। आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि उनका स्वाभिमान नॉन नेगोशिएबल है, वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आनंद शर्मा के इस्तीफे से पहले G23 समूह के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू कश्मीर में अभियान समिति के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर बताया कि वो कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट के परिवार से मिलने जा रही थी। उसी समय रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नजरबंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर गुपकर इलाके में अपने आवास, बंद दरवाजों और बाहर खड़ी सीआरपीएफ की गाड़ी की तस्वीरें भी पोस्ट की।
पशु तस्करी के मामले में फंसे अनुव्रत मंडल पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने रविवार को अनुव्रत मंडल के सबसे करीबी सहयोगी विद्युत बरन गायन के आवास पर छापा मारा और तलाशी ली। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम बोलपुर में गेयन के घर पर छापा मारने पहुंची थी। बता दें कि विद्युत बरन गेयन अनुव्रत की बेटी सुकन्या के जरिए कई कंपनियों में निवेश कर चुके हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश ने बरपाया कहर। पिछले 2 दिनों से रुक रुक के हो रही भीषण बारिश से पतरातू में नलकारी नदी उफान पर है। इसके चलते नदी के पुल को पार कर रही कार के साथ 5 लोग बहाव में बहते चले गए। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने 4 शव बरामद कर लिए हैं। एमपी के आगरमालवा में बाढ़ से परेशान ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। इसमें कई जानवर भी नाला पार करते नजर आए, जिनमें से कई गाय भैंसे बहाव में बह गए। नाला पार करने के लिए जेसीबी का इंतजाम किया गया। हालांकि कई मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर नाला पार करते दिखे। राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ी घटना टली, जब गोवर्धन ड्रेन करनाल के ऊपर से जा रहा पुल अचानक गिर गया। नहर के ऊपर से जा रहा ये पुल गांव का मुख्य रास्ता था, लेकिन अब पुल के गिरने के बाद ये रास्ता भी बंद हो गया है। ग्रामीणों की माने तो कई बार स्थानीय अधिकारियों और विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। टीम की मांग पर डीप डाइविंग टीम को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया। इसके बाद गहराई में जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान एक शव भी बरामद किया गया है, जिसकी शिनाख्त में पुलिस लगी हुई है।